हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन चैप्टर को। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सर्कल्स के ऊपर कुछ सम्स, ठीक है ना। तो चलिए सर्कल्स को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर्कल्स रिलेटेड मतलब जो सर्कल का पेरीमीटर एरिया, सेमी सर्कल का पेरीमीटर एरिया, क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर एरिया और इसका कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स का भी सम्स हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये सारा फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए और जितना भी पहले का लेक्चर हम लोग कर चुके हैं वो सारा चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, तब आप लोग इफिशिएंटली इसमें सम्स को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक सम। पहले इजी सम से स्टार्ट करेंगे और फिर आस्ते आस्ते हम लोग अपने क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे, जिससे आप लोग का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला सम हम लेते हैं सर्कल के ऊपर। देखिए आपके सामने ही है, क्या है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 3:2, ठीक है। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स इज 3:2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस, ठीक है। तो देखिए बच्चा, आपको ऐसे भी ये पता है लेकिन इसको हम करके दिखाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 3:2। मतलब दो सर्कल्स है, उसका अलग अलग रेडियस है, ठीक है ना। तो एक का रेडियस कितना है 3x, दूसरे का रेडियस कितना है 2x, ठीक है। 3:2 के रेशियो में है, ओके। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस, आपको क्या पता है सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है कि 2 और पाई यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। 2 और पाई क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। मतलब कि अगर दो अलग अलग सर्कल है तो दोनों का जो रेडियस होगा उसके ही ऊपर क्या डिपेंड कर, क्योंकि 2πr होता है, 2π तो कांस्टेंट है, रेडियस के ऊपर ही सर्कमफरेंस भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो रेशियो होगा रेडियाई का, वही रेशियो क्या होगा, सर्कमफरेंस का भी होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे डायरेक्टली कि अच्छा सर यहाँ पे हमको अगर ये मेरे को ये क्या पता है रेडियस है, तो रेडियस एक का r1 कितना है 2x, अच्छा r2 क्योंकि 3:2 दिया था, r1 कितना है 3x, ओके। तो यहाँ पे सर्कमफरेंस, इसका सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा, इसका सर्कमफरेंस क्या होगा 2πr मतलब 2x। इसका सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा 2πr मतलब 2π इंटू 3x। तो वही बोला है कि सर्कमफरेंस का रेशियो क्या होगा, तो सर्कमफरेंस का रेशियो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर C1:C2 या फिर C1/C2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, C1/C2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे C1/C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आएगा 2π, ये कितना है 3x बाई 2π 2x। मतलब 2π ऐसे भी कैंसिल आउट होगा और ये बचेगा 3/2। मतलब कि जो रेडियस का रेशियो था वही क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस भी। रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स का जो रेशियो था 3:2, वही क्या होगा, सर्कमफरेंस का भी रेशियो होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, द वायर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल 18.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 14.3 सेंटीमीटर वाइड इज रीशेप्ड एंड बेंट इनटू फॉर्म ऑफ सर्कल। ध्यान दीजिए, पहले क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल के फॉर्म में एक वायर को बेंड किया हुआ है। वायर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल 18.7 सेंटीमीटर लॉन्ग and 14.3 सेंटीमीटर वाइड इज रीशेप्ड एंड बेंट इनटू फॉर्म अ सर्कल। देखिए तो मतलब बात ये है कि ये वायर है, अच्छा दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए सपोज करिए तो ये वायर है, ये वायर है, ठीक है ना, ये वायर है। इसी वायर को हम क्या किए हैं, एक सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। इसी वायर को रेक्टेंगल के शेप में पहले था, अब हम उसको किसके शेप में कर लिया बच्चा, अब हम इसको कर लिए हैं एक सर्कल के शेप में। तो आप पहले ये बात समझिए कि सर यहाँ पर जो लेंथ ऑफ वायर क्या था, तो अगर हम यहाँ से जाएं यहाँ, यहाँ से नीचे, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, मतलब पेरीमीटर का बात कर रहा है। तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा तो ट्वाइस ऑफ L + B। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ 18.7 प्लस 14.3। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा कि ट्वाइस ऑफ अच्छा ये तो 1 इधर से बन गया और ये कितना हो जाएगा 33, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 66, ठीक है। 66 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ वायर। अब यही वायर के हेल्प से हम लोग क्या बनाए हैं, सर्कल को बनाए हैं। तो लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी R, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी R। तो अगर रेडियस ऑफ सर्कल R है
तो इसी वायर से अगर इसको बनाए हैं तो क्या सेम होगा, दोनों का पेरीमीटर सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 2πr इज इक्वल्स टू 66, क्योंकि यही लेंथ ऑफ वायर से तो उसका सरकमफरेंस बना है, तो सरकमफरेंस कितना होगा 2πr। 2πr किसके बराबर होगा, जो वो इस वायर से बना है, इसलिए इसके बराबर हो जाएगा। तो रेडियस अब हमको फाइंड आउट करना था, हम यहाँ से रेडियस क्या बोलेंगे कि 66/2π, मतलब 66/2 इंटू 22/7, तो 7 ऊपर चला गया, ये कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो 21/2 मतलब कि 10.5 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय द वायर ऑफ सेम लेंथ एज यूज्ड टू फॉर्म द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब उसी वायर से ही हम सर्कल के सरकमफरेंस को बनाए हैं, जिस वायर से हम बनाए थे रेक्टेंगल के पेरीमीटर को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब रेक्टेंगल को बनाए थे तो एक्चुअली क्या है, जिस वायर को बेंड कर करके बना रहे हैं तो जो पेरीमीटर होगा वही क्या होगा, वायर का लेंथ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हो गया आपका आंसर 10.5 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको क्लास में, लाइव क्लास में जब पॉज करेंगे वीडियो को, आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आंसर बताना है। अगर कहीं पे भी कंसेप्ट में आगे पीछे हो, तुरंत आपको वहाँ पे माइक ऑन करके बोलना है सर को कि सर यहाँ पर ये नहीं समझ में आया, ये बात है, जो भी बात है आपको वहाँ पे बात बोलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 63 सेंटीमीटर, ठीक है। द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 63 सेंटीमीटर। तो चलिए डायग्राम बनाते चलते साथ साथ में। तो अगर एक व्हील है, इसका डायमीटर दिया कितना, 63 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर वेट, तो ये मेरा क्या हो गया 63 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो गया, वेरी गुड। तो यहाँ पर रेडियस कितना है यहाँ पे, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 32.5 आ जाएगा, ठीक है, 31 एक्चुअली, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड द व्हील मेक्स 1000 रेवोल्यूशन। तो आपको देखिए ये बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है, ठीक है ना। अगर ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर ये 1000 रेवोल्यूशंस को कंप्लीट कर ले रहा है तो, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है सबसे पहले कि सर यहाँ पर एक रेवोल्यूशन में वो कितना लेंथ कवर कर पाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा, थ्योरी में भी बोले होंगे कि अगर हमको ये निकालना है कि कोई भी व्हील एक रोटेशन में, एक रेवोल्यूशन में कितना लेंथ या फिर कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, तो किसके बराबर होगा। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर ये व्हील है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो सपोज करिए ये यहाँ पे आकर रुका, यहाँ पे आकर रुका, ठीक है। तो सपोज करिए ये पॉइंट हम लिख दे रहे हैं ऐसे PQRS। तो जब ये जा करके रुकेगा फिर से वापस से कंप्लीट रेवोल्यूशन करके PQRS इसी फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होगा, सरकमफरेंस ऑफ द व्हील। जो व्हील का सरकमफरेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये कवर करेगा, सही है ना। देखिए ये वाला S वाला पॉइंट है, यहाँ पे आएगा S, ये R वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, जब ये मुड़ कर घूम करके यहाँ पहुंचेगा, फिर क्या होगा, Q वाला पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, फिर P वाला पॉइंट यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये डिस्टेंस वो कवर करेगा, मतलब PS प्लस RS प्लस RQ प्लस QP। मतलब कि किसका बात हो रहा है यहाँ पर, किसका बात हो रहा है, तो पहले QS फिर SR फिर RQ फिर QP, ठीक है। तो ये द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू व्हाट, द सरकमफरेंस ऑफ द व्हील। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 1 रेवोल्यूशन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हाट व्हील, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, एक्चुअली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 1 रेवोल्यूशन कितना होगा, इसका एक रेवोल्यूशन से, व्हील के एक रेवोल्यूशन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो 1 रेवोल्यूशन से कितना ट्रेवल होगा, तो 2πr, तो 2πr, r कितना है 63/2। या फिर आप एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, पाई डी, याद क्या रखना है, एक ही चीज है, 2r की जगह d लिख दिए, तो पाई डी भी क्या होता है, सरकमफरेंस ही होता है, क्योंकि देखिए 2 और 2 कटेगा, पाई डी ही बचेगा। देखिए ये पाई है, ये d है, तो 63d आप बोल सकते हैं, या
2/7 आप पुट कर लीजिए यहाँ पे, तो 22 सॉरी यहाँ पे डी क्यों लिख दिए हैं, एक मिनट बच्चा, ठीक है, ये गया पूरा मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कि 2πr था, तो यहाँ पे क्या है, पाई डी बचा है। पाई डी मतलब कि 22/7 इंटू डायमीटर कितना है, 63 है, सही है। तो 63 है, तो ये कितना आएगा, 7 से जाएगा, 7 9 जा 63, 9 2 जाए 18, कैरी 1 198, क्या इतना मीटर है ना, सेंटीमीटर, सही है, ये 63 से ठीक है। तो 198 सेंटीमीटर क्या एक रिवोल्यूशन में वो कवर अप करेगा। तो आपको अब सिंपल सा बात है कि अब यहाँ पे कितना रिवोल्यूशन में, तो 1000 रिवोल्यूशन में, 1000 रिवोल्यूशंस में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 198 एक रिवोल्यूशन में, तो 198 इंटू 1000 कितना, 1000 रिवोल्यूशन में, तो इतना सेंटीमीटर, मतलब 198 1 2 3 इतना सेंटीमीटर। अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, अगर बड़ा हो जा रहा है नंबर, तो इसको क्या कर देंगे कि 1980 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 1000 रेवोल्यूशंस, मतलब एक व्हील का लेके चल रहा है, ठीक है ना। अब ये 4 व्हील का अलग अलग मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक व्हील अगर 1000 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, सब तो सिंक्रोनाइजेशन में होगा ना, सब एक साथ ही एक राउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, ठीक है, आपको यही केस मान के चलना है। तो जब एक 1000 रेवोल्यूशंस कंप्लीट होगा, तो चारों व्हील का 1000 रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा, और इतने देर में वो कार कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, तो 1980 मीटर ऑफ डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग विल जॉन टेक टू मेक अ राउंड ऑफ अ सर्कुलर फील्ड of radius 21 मीटर साइकिलिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए, तो पहला बात ये है कि एक यहाँ पे सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, उसको यहाँ पे सपोज करिए वो यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से वो स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, वो ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर यहीं पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो इसमें रेडियस अगर है कितना, रेडियस कितना दिया हुआ है 21, तो उसको पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल जॉन टेक, कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे आपसे टाइम पूछ रहा है, ठीक है ना, कि उसका कितना टाइम लगेगा एक राउंड कंप्लीट करने में इस फील्ड का, जिसका रेडियस कितना है 21 मीटर है। तो उसको डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय जॉन, ठीक है ना। तो जॉन कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको, तो डिस्टेंस कितना कवर करना है 2πr मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 21, ठीक है। तो 6 इंटू 22 कुछ नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है ना, हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद से क्या है, इतना ये क्या हो गया मीटर, इतना क्या हो गया मीटर, ओके 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 ओके, लेकिन यहाँ दिया हुआ किलोमीटर पर आवर, इतना दिया हुआ किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आप इसको कैसे समझेंगे कि स्पीड ऑफ साइकिलिंग कितना है 8 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 आवर में वो 8000 मीटर कवर करता है। इसका मतलब ये हुआ ना, मतलब 8 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब 8000 मीटर्स इन 1 आवर। कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे कि हम इसको, देखिए अब यूनिटरी मेथड इतना आसानी से लगाएंगे कि 8000 मीटर्स इन 60 मिनट, लीजिए मिनट में लेके कर दे रहा है, ठीक है। इन हाउ मच टाइम, कुछ यूनिट दिया हुआ है क्या, नहीं बस टाइम बोला है, तो किसी में भी कर सकते हैं आप, आवर में कर लीजिए, मिनट में कर लीजिए। तो 8000 मीटर वो कितना टाइम लग रहा है, 60 मिनट में कवर करता है। तो 1 मीटर वो कितने देर में कवर अप करेगा, तो 60/8 1 2 3, तो उसको 6 इंटू 22, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 22, इतना मीटर वो कितने देर में कवर करेगा, तो 60/8 1 2 3 इंटू 6 इंटू 22, सही है। तो आपको पूरा ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका आंसर कितना होगा, टाइम अब आपको निकालना है क्योंकि ये टाइम है, तो टाइम आपका अब ये थोड़ा सा चढ़ा सकता है, 8000 है 60, ठीक है, 1 मिनट।
देखिए बच्चे, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.99 मिनट्स, 0.99 मिनट्स। अगर आप इसको अब सेकंड में करना चाहते हैं तो 0.99 इंटू 60 कर देंगे तो ये आपका जाएगा 59.4 सेकेंड्स। ठीक है, 59.4 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप आवर में करना चाहते हैं, इसको मिनट में करना चाहते हैं या सेकंड में करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको आवर में करना था तो आप ऐसे ही छोड़ देते कि 8000 मीटर कितना, 8000 मीटर 1 आवर में, तो 1 मीटर कितने देर में, तो 1/8000 इतने आवर में। और फिर यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, ये 6 इंटू 22 था ना, तो ये कितना था 132 आता ना, 132 6 2 12 2 112 113। ठीक है, 132 मीटर कितने देर में होता है, तो 132/8000 ये आपका क्या हो जाता है, इतना आवर। अब आपको इसको इतना आवर है तो 132 इंटू 60/8000 इतना मिनट हो जाता है, या फिर 132 इंटू 60/8000 इतना क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये करना अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। तो ये आपका एक्चुअली में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 59.4 सेकेंड्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा था, आवर एंड मिनट हैंड, द आवर एंड मिनट हैंड्स of a clock are 4 centimeter and 6 centimeter long. Okay, 4 centimeter and 6 centimeter long. तो सपोज करिए ये मेरा आवर हैंड हो गया और ये मेरा हो गया मिनट हैंड हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, अति उत्तम एक्चुअली। तो ये मेरा डिस्टेंस कवर कर रहा है कौन, आवर हैंड। और ये कौन है भाई, ये कौन है भाई, यह है आपका मिनट हैंड या मिनट हैंड। चलिए सही है ना। अरे डिलीट हो जाओ भाई, ये आपका हो गया मिनट हैंड। इतना ख़राब बनाए हैं। तो ये बच्चा 1 मिनट, थोड़ा सा डेकोरेशन हो जाए ना, तो डेकोरेशन हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसको सजा लेते हैं। बहुत फालतू डेकोरेशन हुआ है लेकिन फिर भी बढ़िया है। चलिए, तो ये मेरा जो ब्लैक वाला पाथ है, किसका पाथ है, पाथ ऑफ, ये वाला ब्लैक वाला पाथ किसका है, मिनट हैंड का। ये क्या है, मिनट हैंड। ठीक है, और ये रेड वाला पाथ कितना है, आवर हैंड का। ये आवर हैंड, वेरी गुड। तो अब बिली क्या बोल रहा है, द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। वेरी वेरी गुड है। तो यहाँ पे आप बात लिख लीजिए क्या कि सर ये क्या है 4, ये क्या है 6, 4 और 6 है। वेरी गुड। फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 2 days। ओहो, 2 दिन में इसका जो टिप है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ध्यान दीजिए, पहले हम क्या बोल रहे हैं, आवर हैंड के लिए। आवर हैंड, पहला बात ये बताइए कि वो कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा 2 दिन में। तो 1 रेवोल्यूशन में 12 घंटा, 2 रेवोल्यूशन में 1 दिन, तो 4 रेवोल्यूशंस। ये 4 रेवोल्यूशंस करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 रेवोल्यूशन करेगा कौन, आवर हैंड करेगा। सही है, हाँ सर बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसका रेवोल्यूशन अगर हमको पता चल गया है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस कितना करेगा 4 इंटू 1 रेवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr, 2πr, आर बोले तो 4। ठीक है, 32π। ठीक है, 4 4 या 16 to 32π। तो इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा कौन, अरे कौन, आवर हैंड। सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोले उच्चा। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब एक बार थोड़ा इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं पाई में ही। अब एक बार थोड़ा किसके बारे में बात कर लेते हैं, सब मिनट हैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनट हैंड के बारे में आप क्या बोलेंगे, सर ये 1 दिन में कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो ये पर आवर में
1 घंटे में ये 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो 1 दिन में कितना होगा 24 आवर्स, तो सॉरी सही है, तो 24 रिवोल्यूशंस वो 1 दिन में कंप्लीट करेगा, सही है ना। वो 24 रिवोल्यूशंस 1 दिन में कंप्लीट करेगा, तो इसका 2 दिन में कितना 48। आप ये बात समझ रहे हैं ना कि 1 डे में वो कितना रिवोल्यूशन करेगा 24 रिवोल्यूशन, 24 रिवोल्यूशन। तो 2 डे में 2 डेज में कितना करेगा, तो 48 रिवोल्यूशंस वो करेगा। तो 48 रिवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अब ये बोलना है सर। अब तो बहुत आसान चीज़ हो गया कि हमको 48 से मल्टीप्लाई कर देना है 1 रिवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 1 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई आर, 2 पाई आर मतलब क्या हो जाएगा 6, 2 पाई आर इंटू 6 मतलब ये कितना हो जाएगा बच्चा, मतलब 48 इंटू 12 इंटू पाई, सही है ना। कोई दिक्कत है, देखिए अच्छे से ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि 48 क्यों, क्योंकि 48 रेवोल्यूशंस, तो 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 2 पाई आर, 2 पाई तो सही है, रेडियस कितना है 6 है, इसीलिए उसकी जगह पे 6 रख दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा 48 इंटू 12 कर लीजिए। तो 48 इंटू 12 जब हम करेंगे तो कितना आएगा 576 पाई, 576 पाई। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई व्हाट मिनट हैंड, एंड दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई आवर हैंड। अब आपको समझ में आ गया है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा बच्चा, तो दोनों का एडिशन 48 प्लस 576, तो 576 पाई प्लस 48 पाई, ठीक है। 48 क्यों लिखे, अरे बाबा बच्चा, हाँ अब ये हो गया प्लस, अब सही है। तो प्लस 576 पाई प्लस, अरे ये है ना 32 पाई है, 32 पाई। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो इसमें जब हम करेंगे प्लस 32 तो ये आ जाएगा आपका 608 पाई। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अब आप लोग इसको ब्रेक करके कर लीजिएगा, ठीक है, 22/7 कर लीजिएगा। 22/7 से जब करेंगे तो 5648 नहीं जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट में ही आंसर आएगा, ठीक है बच्चा, पॉइंट में ही आंसर आएगा। आप लोग इसको कर लीजिएगा और यही आपका आंसर होगा, लेकिन फाइनल, ठीक है, फाइनल आंसर क्या होगा 608 पाई, ठीक है, 608 पाई। समझ में आ गया ना, दोनों का डिस्टेंस को हम लोग ऐड कर दिए हैं, कुछ अलग काम नहीं किए हैं, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो पाई का वैल्यू जो आप सॉल्व करेंगे, अच्छा पाई को कुछ बोला था कितना लेना है, अगर पाई को देखिए आप 3.14 लेंगे तो अलग आंसर आएगा, 22/7 लेंगे तो अलग आंसर आएगा। अगर आप 3.14 लेंगे और यहाँ पे 22/7 लेंगे तो हल्का डिफर करता है आंसर हमेशा ही। अगर आप 22/7 लेंगे तो आपका आंसर आएगा 1910.85, और अगर आप क्या लेंगे बच्चा कि 3.14 लेंगे तो आंसर आएगा 1909.12। तो इतना आपका ये दोनों आंसर होगा। तो ये क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, तो सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, सही है। तो ये दो आपका आंसर्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप, आई होप आपको समझ में आ गया है। द बॉय इज साइकिलिंग सच दैट द व्हील ऑफ अ साइकिल आर मेकिंग 140 रिवोल्यूशन पर मिनट। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। आप लोग को करना है ये क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए थोड़ा अच्छा रिविजन होगा और कोई बात नहीं है। द बॉय इज साइकिलिंग सच दैट द व्हील ऑफ द साइकिल आर मेकिंग 140 रिवोल्यूशन पर मिनट। ओहो, तो 60 मिनट में, सॉरी अरे छोटा वाला रबड़ कहाँ से आ गया, बड्डे वाला रबड़। तो एक मतलब 1 मिनट में, पर मिनट बोला है ना, तो 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन, तो 140 रेवोल्यूशन, 140 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, सही है। इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 60 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। तो कैलकुलेट द स्पीड पर आवर विद विच द बॉय इज साइकिलिंग। तो देखिए आपको बहुत आसान सा फॉर्मूला, स्पीड क्या है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है।
तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो हम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो पर मिनट में भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन क्या बोला है यहाँ पे, पर आवर। ठीक है, आपको स्पीड किस में निकालना है, पर आवर में निकालना है। सही है, तो पहले हम निकालते हैं कि एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो 1 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, आर मतलब रेडियस मतलब हो गया 30। ओहो, ये तो कटने वाला है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 रेवोल्यूशन में इतना है, तो 140 था ना, तो 140 रेवोल्यूशन में कितना होगा, 140 रेवोल्यूशन में अब ये कट जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू कितना हो जाएगा, 140। सही है, इंटू 140। अब देखिए ये क्या हो जाएगा कि ये चला जाएगा 2 टाइम्स में। सही है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 अपना 24 4 2 24, तो 264 और कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो। तो इतना सेंटीमीटर ये एक मिनट में 26400 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 140 रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, 26400, लेकिन ये कितने देर में है, 1 मिनट में है। सही है, ये कितने में है, 1 मिनट में है। ये बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, और ये क्या सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द स्पीड पर आवर विद विच द बॉयज साइकिलिंग। तो अगर हमको क्या आंसर देना है, अब आपको यहाँ पे यूनिट बच्चा खुद से डिसाइड करना होगा। आप मीटर पर आवर में दे सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में दे सकते हैं, तो हम किसी एक में दे रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए कि हम पहले देते हैं सेंटीमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर आवर में देते हैं। सेंटीमीटर पर आवर में कैसे देंगे, यहाँ पर बच्चा हम क्या लिखेंगे कि सेंटीमीटर पर आवर में देना है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। ठीक है, अच्छा पर आवर लिख दिया ना, सॉरी, यहाँ पे क्या है, पहले हम लेते हैं क्या, पर मिनट, सॉरी ये कितने था, मिनट में था ना, हाँ पर मिनट, इतना सेंटीमीटर पर मिनट। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस कितना कवर किया है, कितना सेंटीमीटर, तो 26400 कितने देर में, 1 मिनट में। 26400 सेंटीमीटर इन 1 मिनट, तो इतना सेंटीमीटर पर मिनट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यही आंसर हो गया, यही हो गया स्पीड। अगर सपोज करिए आपको बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अब आप आंसर दो, सपोज करिए सेंटीमीटर पर आवर में, तो पर आवर में 1 घंटे में कितना, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में जितना करेगा तो 1 घंटे में मतलब 1 आवर में वो कितना करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि उतना डिस्टेंस वो हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर हम और एक चीज़, ठीक है, हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली लिखते जा रहे हैं कि बस आपको थोड़ा सा इसका आइडिया लगे कि क्या हम काम कर रहे हैं। तो इंटू 60/1, ठीक है, इंटू 60/1 मतलब इतना सेंटीमीटर वो क्या होगा, 1 आवर में कंप्लीट करेगा। अब सपोज करिए हमको मन है कि नहीं सर मीटर पर आवर में आंसर दीजिए, मीटर पर आवर में, तो आपको क्या दिख रहा है कि क्या चेंज करना होगा। अगर हमको आंसर देना है मीटर पर आवर में, तो क्या काम करना होगा, तो सर जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको डिवाइड बाई 100 करना होगा। तो 264, ठीक है, और यहाँ पे 2 जीरो चला गया ना, हाँ हो गया। तो 264 इंटू 60/1 ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर आवर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मीटर पर आवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 264 इंटू 60 ये क्या हो गया, मीटर पर आवर। आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोग को भी मेरे ख्याल से। अब देखिए अगर हमको मन है कि नहीं सर कुछ और चेंज करिए, आप किलोमीटर पर आवर में दीजिए, आप किलोमीटर पर आवर में दीजिए। तो किलोमीटर पर आवर में देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो ये इतना ऊपर में क्या है, मीटर है, और नीचे क्या है, आवर है। तो 1 आवर इतना मीटर। अब मीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, देखिए तो इसको क्या काम करेंगे, किलोमीटर पर आवर में करना बच्चा, तो हमको इस बार क्या करना पड़ेगा कि इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप ये बात समझ रहे हैं ना कि इसको हम क्या किए, इसको हम किए डिवाइड बाई 100, तो ये सेंटीमीटर से मीटर में आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर आ गया। अब मीटर से किलोमीटर अगर आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 1,000, डिवाइड बाई 1,000,
0, मतलब कुछ ये ऐसा बात होगा कि 246 इंटू 60, ये बात तो सही है, इसको बस डिवाइड कर दीजिए 1000 से, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना आ जाएगा, 1 मिनट, इसको हम लिख ही दे रहे हैं, 0, और ये कितना आ जाएगा 36 3 2 क्या गड़बड़ की, 1 मिनट बच्चा, वही हम सोच रहे थे फाइनल आंसर से क्यों नहीं मैच कर रहा, अभी दिखा। यहाँ पे हम ना यहाँ से चेंज कर दिए हैं, ये 264 को 46 लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे 64 कर दीजिए, 1 मिनट, हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा 264, ठीक है ना, 264 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा 264, और इसीलिए यहाँ पे फाइनल आंसर में थोड़ा दिक्कत आ गया। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा बच्चा, फाइनल आंसर होगा आपका 15840/1000। ठीक है, इतना किलोमीटर पर आवर, सही है। तो आपको क्या बोल सकते हैं कि 15.84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा स्पीड। तो आपको देखिए बच्चा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मेंशन कर दिया है क्या, पर आवर में, तो क्या पर आवर, आप हो सकता है सेंटीमीटर पर आवर या मीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर, तो आप किसी भी यूनिट में छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हॉर्स इज टाइड टू अ पोल विथ 28 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। अब देखिए थोड़ा सा ना, अभी हम लोग सरकमफरेंस के ऊपर सम कर रहे थे, अब थोड़ा एरिया के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। किसके ऊपर, एरिया के ऊपर। ठीक है ना, जब हम लोग एरिया के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, क्या बोल रहा है, द हॉर्स इज टाइड टू अ पोल विथ 28 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। तो यहाँ से 28 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है, इससे यहाँ पे एक हॉर्स बंधा हुआ है। वेरी गुड। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज, कितने दूर में वो ग्रेज कर सकता है। तो कितने दूर में ग्रेज कर सकता है, आपको दिख रहा है कितने दूर में कर सकता है सर, जहाँ तक ये पूरा एक ऐसा सर्कल हैविंग रेडियस 28, उतने दूर में पूरा वो क्या कर सकता है कि वो ग्रेज कर सकता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बस आपको से स्टार्ट करना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई मतलब 22/7, 22/7 बोल भी दिया है आपको कि क्या लेना है। तो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28, यही क्या हो जाएगा एरिया। 7 से कितने टाइम्स, 4 टाइम्स में, तो 88 इंटू 28, यह आ जाएगा आपका 2464 मीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा एरिया। सही है, और यही हो जाएगा आंसर भी। बहुत आसान क्वेश्चन था, डायरेक्टली एरिया पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला आपको पुट करना था। द रोड विच इज 7 मीटर वाइड, ठीक है, द रोड विच इज क्या 7 मीटर वाइड सराउंड्स सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क पहले बना लेते हैं, ये मेरा हो गया सर्कुलर पार्क। इसको क्या करता है, एक रोड है अराउंड इट, जिसका विड्थ कितना है 7 मीटर वाइड। सराउंड से सर्कुलर पार्क हो, सरकमफरेंस इज 352, इसका सरकमफरेंस 352 है, इसका सरकमफरेंस कितना है 352। अब ध्यान दीजिए, तो मान लेते इसका रेडियस आर हो गया, तो इसका 2 पाई आर का वैल्यू कितना है 352 है। 2 पाई आर का वैल्यू कितना है 352 है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 352। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सर ये किससे जाएगा, 11 से जाएगा क्या, हाँ 11 से जाएगा। 11 से ये 2 टाइम्स में, 11 से ये 32 टाइम्स में, 4 से गया 8 टाइम्स में, आर का वैल्यू 7 इंटू 8 56 मीटर। तो रेडियस ऑफ द पार्क, ये छोटा वाला जो पार्क है, अंदर में जो पार्क है जो रेड पोर्शन से है, इसका रेडियस कितना हो गया बच्चा 56। अच्छा सर, तो अब आपको क्या पता चल गया कि सर जो बड़ा वाला जो ये रेडियस होगा, जो बड़ा वाला सर्कल है, इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस बड़ा आर लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो 56 प्लस जो विड्थ ऑफ रोड कितना है 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 63 ना जी, 63 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या बोला है,
फाइंड द एरिया ऑफ रोड। तो एरिया ऑफ रोड क्या होगा, ये एरिया ऑफ रोड क्या होगा बच्चा, एरिया ऑफ रिंग के बराबर होगा ना, कि बड़े वाले सर्कल में से अगर छोटे वाले सर्कल को हम हटा देंगे तो क्या बचने वाला है मेरे पास, कि एरिया ऑफ रिंग बचेगा। एरिया ऑफ रिंग मतलब ही क्या होगा, यहाँ पर एरिया ऑफ रोड है। तो बड़ा वाला सर्कल माइनस छोटा वाला सर्कल को हमको काम करना है। तो बड़े वाला सर्कल मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, आपको ये काम करना है, सही है ना। अब आप देखिए बच्चे यहाँ पे आप क्या कर लेंगे कि पाई 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 कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि 22/7 इंटू ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कि 63 प्लस कितना बच्चा 56 और 63 माइनस 56, तो ये कितना आ जाएगा कि 22/7 इंटू 9, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 7, 7 कैंसिल आउट हो गया। तो 22 इंटू कितना करना है 119 करना है, ठीक है, कुछ गलती नहीं किया ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 22 इंटू हमको 1/9 करना है और तब ठीक है, हाँ सही है, रेडियस भी सही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 2618 क्या मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा रोड। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है क्या जी, नहीं है ना, सही है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ वायर 5024 मीटर लेंथ इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा सम हम लोग किए हुए हैं, तो एक स्क्वायर के फॉर्म में कर लेते हैं। तो इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर ये कितना है 5024 है, ठीक है ना, 50 क्या है 24 है, इतना मीटर्स है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा कि मतलब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, इस चारों को मिलाकर कितना है 5024, मतलब बेसिकली क्या दिया हुआ है पेरीमीटर है 5024 मीटर, मतलब 4 इंटू हर एक का साइड को ले लेते हैं ए, तो 4 इंटू ए क्या हो जाएगा 5024 मीटर। तो ए का वैल्यू क्या होगा 5024/4, ठीक है। तो ये साइड लेंथ कितना आ जाएगा 1 2 5 4 6 या 24, तो ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 1256 मीटर, ठीक है। 1256 क्या आ गया मीटर, 1256 मीटर इज द साइड ऑफ स्क्वायर। अच्छा वेरी गुड, इज कट एंड मेड अ सर्कल। अब क्या बोल रहा है कि इसको ही हम कट करके इसको यहाँ से कट कर दिए और जो वायर है इसी को क्या बना दिया एक सर्कल में कन्वर्ट किए, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर टू दैट ऑफ द सर्कल। अच्छा तो जो सर्कल है बच्चा वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इसी लेंथ से वो सर्कल बना है तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो भी किसके बराबर होगा, जो सर्कल का सरकमफेरेंस होगा वो किसके बराबर होगा 5024 के बराबर होगा। 5024 के बराबर होगा ना, तो रेडियस क्या होगा 5024/2 पाई, सही है। अब यहां से आप बताइए जल्दी से आंसर क्या होने वाला है। कट तो नहीं रहा है, 5024 डिवाइड बाई अगर हम क्या करें नहीं तो एक काम करते हैं बच्चे, इसको एक बार ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो रेडियस को हम ये लिख सकते हैं 5024/2 पाई, ऐसे ही करके छोड़ दीजिए, या फिर 2 से आप सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। रेडियस को मान लीजिए मैं यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए क्योंकि हमको रेशियो निकालना है ना इसलिए हम छोड़ रहे हैं, रेशियो नहीं निकालना रहता तो कैलकुलेट करना ही पड़ता है। तो रेशियो निकालना है तो क्या होगा कि हमको कोई दो चीज़ ऊपर नीचे है, दोनों में कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। तो क्या बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ द सर्कल। अच्छा लेकिन स्क्वायर में तो आएगा ही नहीं ना, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर का एरिया टू द सर्कल का एरिया आपको काम करना है, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, तो 1256 इंटू 1256 मतलब साइड का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर का एरिया बाई एरिया ऑफ सर्कल करना है,
तो एरिया ऑफ सर्कल में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू अच्छा इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 2 2512, ठीक है 2512 बाई पाई आएगा, 2512 बाई पाई आएगा, ठीक है 2512 बाई पाई, 2512 बाई पाई इंटू 2512 बाई पाई। अच्छा यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना बच्चा, हम देखिए हम ये कर दे रहे, ये क्या हुआ, साइड इंटू साइड, ये हो गया स्क्वायर का एरिया, ये फिर पाई इंटू आर मतलब पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, सर्कल का एरिया, ठीक है दोनों का हमको रेशियो निकालना है। अब चलिए यहाँ से मेरा काम क्या बचता है, अच्छा ये 1256 का तो डबल है ना, वेरी गुड। देखिए बच्चा, तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे कि इससे ये 2 टाइम्स में जाएगा, इससे ये 2 टाइम्स में जाएगा, एक पाई कट गया, तो ऊपर देखिए ऊपर क्या बचा है, ऊपर क्या चला गया, पाई चला गया, ऊपर चला गया पाई, और नीचे क्या बचा हुआ है 4, नीचे क्या बचा हुआ 4। अब इसी को क्या लिख सकते हैं कि 22/7 इंटू 4, मतलब कि 22/28, ये हो गया आपका आंसर। अच्छा ये अभी और एक बार कटेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 11/14, ये हो जाएगा आपका आंसर। 11/14 आपका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब रेशियो किसका, एरिया का, स्क्वायर सर्कल का स्क्वायर का एरिया बाई सर्कल का एरिया का जो रेशियो का वो क्या होगा 11:14 होगा, 11:14 होगा, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तरीका तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही वायर से दोनों को बनाया है तो दोनों का मतलब स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो इक्वल्स टू 5024 होगा, सिमिलरली सर्कल का जो सर्कमफरेंस होगा वो भी 5024 होगा, और इसके हेल्प से हम स्क्वायर का साइड निकालें और सर्कल का रेडियस निकालें, फिर दोनों के एरिया निकाल के रेशियो निकाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ वन सर्कुलर फील्ड इज 20 मीटर एंड दैट ऑफ अनदर इज 48 मीटर। द रेडियस ऑफ वन सर्कुलर फील्ड इज 20 मीटर, एक का रेडियस 20 है और दूसरे का कितना 48 है। बहुत फालतू डायग्राम बना है बच्चा ना, अंडा बना दिए हैं, कोई बात नहीं, तो ठीक है। तो ये R1 ये R2, इसका वैल्यू 20, इसका वैल्यू 48। फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कुलर फील्ड हुज एरिया इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 फील्ड्स। ओहो, अब बोल रहा है कि इन दोनों से मिला करके एक हम सर्कल बनाए हैं, इसको तो थोड़ा और इज्जत देना पड़ेगा, और बड़ा बनाना पड़ेगा ना जी। चलिए इसको इज्जत दिया जाए, थोड़ा बड़ा सर्कल बनाते हैं, ये लो यहाँ तो इसे एक थर्ड सर्कल बनाए हैं, सही है। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कुलर फील्ड हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 फील्ड्स। मतलब कि आपको यहाँ पे ये बात बोल दिया है कि अगर इसका एरिया A है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो A इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, तो A इज इक्वल्स टू क्या होगा पाई 20 का होल स्क्वायर प्लस पाई 48 का होल स्क्वायर। सब रेडियस था ना, चाहे डायमीटर नहीं था ना, नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कुलर फील्ड। तो A को भी हम क्या लिख दे रहे हैं, A की जगह पे भी क्या लिख दे रहे हैं पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो पाई सब जगह से गायब हो गया, तो R स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 20 स्क्वायर प्लस 48 का होल स्क्वायर, 20 स्क्वायर प्लस 48 का होल स्क्वायर। बोथ साइड हम इससे डिवाइड कर सकते हैं ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से पाई पाई कट हो चुका है, तो ये कितना आएगा 400 प्लस 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, ये R स्क्वायर का वैल्यू होगा। अच्छा तो अब यहाँ से R का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, रूट ओवर ऑफ 400 है ना, तो 2704 है, तो 5525204 है, ठीक है 102 इंटू 204, तो ये कितना आएगा 52, मतलब आएगा 52 मीटर। तो रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल कितना हो जाएगा 52 मीटर,
कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि दो छोटा छोटा सर्कल है, उस दोनों सर्कल को का एरिया के बराबर एक थर्ड सर्कल का एरिया, तो एरिया को इक्वेट कर दिए और सब चीज़ हमको पता था, बस एक आर्क का जो बड़े सर्कल का रेडियस था वही नहीं पता था, उसको हम इजीली कैलकुलेट कर लिए। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। एक मिनट। अब बच्चा ना यहाँ से हमको लग रहा है थोड़ा टाइम के चलते कि हम लोग इसको यहाँ पर ही एक बार स्टॉप करते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम लोग जो कुछ सम्स है जो डायग्राम बेस्ड है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।